बच्चों एक्सरसाइज 1 सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन। इसके अंदर सभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इसने साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूलर मास इज 84, उसका आप हैलोजिनेशन करवाते हैं और उसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं। तो ये स्ट्रक्चर है मिथाइल साइक्लोपेंटेन का। अब इसके अंदर आप देख लीजिए कितने टाइप के होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग टाइप है ए, ये बी, ये सी, ये डी, फिर ये वापस रिपीट हो जाएगा डी और ये वापस सी। तो टोटल इसमें बेटा 4 टाइप्स के हैं, तो आपको टोटल 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखिए फर्स्ट, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट रिपीटेटिव नहीं है, आप चेक कर सकते हो। सेकंड, थर्ड, और इन सभी के IUPAC नेम से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सभी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब मैं जैसे ही Cl को इधर लगाऊंगा तो वो इसी कंपाउंड का बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगा, और अगर यहां लगाऊंगा तो वो इस कंपाउंड का आइडेंटिकल बनेगा। तो उन दोनों को हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसका टोटल बेटा 4 आंसर बन जाएगा। स्ट्रक्चर आइसोमर्स 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन्स, तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन्स H2 प्रोवाइड करवाने पर N पेंटेन देता है। तो बेटा ये N पेंटेन बना हुआ है। अब इसमें आपको सिर्फ कहां कहां डबल बॉन्ड लग सकता है वही तो चेक करना है। तो N पेंटेन के ही आप स्ट्रक्चर बना लीजिए और चेक करिए, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, फिर वापस पेंट 2 इन ही हो गया। इसका मतलब ये रिपीट हो गया, तो इसे हटा दीजिए। तो टोटल आंसर कितना हो गया 2। सिर्फ ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हुए। फिर यहां वाला फिर से रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्कीन विल गिव 2 मेथिल ब्यूटेन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई एल्कीन है और इसका आपने हाइड्रोजनेशन किया और 2 मेथिल ब्यूटेन दे रहा है। अब इससे कितने एल्कीन बन सकती है वही चेक कर लेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को आप यहां पर लिख लीजिए इसके सॉल्यूशंस में। ये हमने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब बनाना शुरू किया एल्कीन, जैसे यहां लगाया डबल बॉन्ड, और यहां डबल बॉन्ड लगाने के साथ साथ अगर हम इसका नेम देखें तो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। अब यहां लगाता हूं डबल बॉन्ड तो ये भी 2 मेथिल ब्यूट 1 इन हो गया। 1 2 3 4, इसका मतलब इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। इधर लगा दीजिए 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, करेक्ट है। फिर 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, इसका मतलब ये टोटल कितने बन गए बेटा 3। तो 3 इसके पॉसिबल एल्कीन हो सकते हैं जिनका ये प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 3,3 डाइमेथिल हेक्सेन। तो अब बेटा अल्काइन पता लगाने हैं हमें, और जो हाइड्रोजनेशन से 3,3 डाइमेथिल पेंटेन हेक्सेन देते हैं, ये स्ट्रक्चर देना है। तो इसको चेक करते हैं अब कि इसके कितने पॉसिबल अल्काइन है। तो आप यही सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा के चेक करना शुरू करिए। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, यस। फिर आगे चलें, यहां आ नहीं सकता, तो फिर इससे आगे छोड़ दीजिए, इन सारे कार्बन को छोड़ दीजिए। इनसे आगे चलिए, यहां आ सकता है, फिर यहां आ सकता है। तो टोटल कितनी जगह पर एल्काइन बन सकता था 3 पोजीशंस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऐसे एल्काइंस होंगे जिनका आफ्टर हाइड्रोजनेशन ये प्रोडक्ट बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर एल्कीन्स, एल्कीन्स बताना है जो कि 3 मिथाइल हेक्सेन देते हों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हम एल्कीन्स की बात करेंगे। तो कोई एक एल्कीन है जो बनाता है 3 मिथाइल हेक्सेन। अब इसमें आपको एल्कीन सोचने हैं, तो सॉल्यूशन देखिए, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। डबल बॉन्ड लगाना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन, 3 मिथाइल हेक्स 3 इन। अब नंबरिंग इधर से हो जाएगी, तो फिर बोल देंगे 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, ये अलग हो गया। फिर इधर से होगी 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, और एक ये भी बन सकता है, इसमें हो जाएगा 2 इथाइल पेंट 1 इन। सो टोटल ऐसे हमारे पास 6 डिफरेंट एल्कीन्स बन सकते हैं जिनका आफ्टर हाइड्रोजनेशन यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो हाइड्रोजनेशन के बाद कार्बन स्केलेटन सेम रहता है, इसलिए मैं हर बार स्केलेटन्स सेम यूज कर रहा हूं। इस बात का हम बिल्कुल बार बार फोकस करके ध्यान रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ मेनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स। चलिए 6 का फर्स्ट, एक रिंग है, उस पर आपको एक मिथाइल और एक इथाइल लगा हुआ है, इसके आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स गिनने हैं। कोई बात नहीं, तो आप बनाना शुरू करिए। देखिए ये अलग बनेगा, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, तो 3 तो आउटसाइड हो जाएंगे, यहाँ बन नहीं सकता क्योंकि 4 डिग्री है। फिर इधर जाएंगे तो 4 और 4 आइडेंटिकल, ये 5 और 5 आइडेंटिकल, और ये 6, तो टोटल 6 बन जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। जहां जहां मैंने नंबर लिखे वहां पर एक एक एच को आप Cl से रिप्लेस कर लीजिए। सेकेंड स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, दोनों एंड्स इसके बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसे हैं। तो ये 1 1, ये तो हो जाएगा 1 1 प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज 4। तो इसके टोटल 4 डिफरेंट मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन पाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ एच जितने होते हैं उतने ही हमारे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स भी होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द नंबर ऑफ मोल्स of H2 released with sodium by 1 mole of the given molecule। तो आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स के आपके पास स्ट्रक्चर तो हैं ही। मैं पहले स्ट्रक्चर में देखता हूं, OH ग्रुप है, COOH है और एक टर्मिनल H है। तीनों H आप निकाल दीजिए। तीनों H निकालेंगे तो 1 मोल लेने पर 3 मोल H एटम्स मिलेंगे। तो 3 मोल H एटम्स इज इक्वल टू 3/2 मोल्स ऑफ H2। इसका मतलब पहले वाले में आपको 3/2 मोल्स ऑफ H2 मिलेंगे। किस किस की वजह से? OH की वजह से, COOH और C ट्रिपल बॉन्ड CH की वजह से। तो टोटल मेरे को रिएक्ट करने के बाद 3/2 H2 इसमें से रिलीज हो जाएंगे। इसी का सेकंड देखते हैं, उसमें एक OH और एक टर्मिनल एल्काइन है। तो फिर आपके पास 2 एसिडिक H मिले, तो 2 एसिडिक H का मतलब उसका हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2। तो सेकंड वाले में बनेगा बेटा 1 मोल ऑफ H2। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में सिर्फ एक ही एसिडिक H है क्योंकि उसमें एक ही COOH ग्रुप है, तो उसमें हाफ मोल H2 बनेगा। फोर्थ वाले के अंदर बेटा 4 हैं, 4 एसिडिक H, 2 OH और 2 COOH। तो 4 एसिडिक H मतलब 4/2 मोल्स ऑफ H2। तो एग्जैक्टली 2 मोल्स ऑफ H2 गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी जब इस कंपाउंड का आपने 1 मोल यूज किया है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। 8 नंबर में ये बोलते हैं कि C4H10O उनके कितने ऐसे आइसोमर्स हो सकते हैं जो कि H2 गैस रिलीज करेंगे, उन्हें हमें सिर्फ चेक करना है। तो यहां पर हम इसका सबसे पहली स्टेप में DU चेक कर लेते हैं। DU आता है 0। इसका मतलब कंफर्म हो गया एसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब आपके पास दूसरा H2 गैस दे रहा है, इसका मतलब दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई OH ग्रुप प्रेजेंट, ये होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं अल्कोहल्स होने चाहिए। तो एक ही ऑक्सीजन है तो अल्कोहल बनाना शुरू कर दीजिए। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, उसके बाद आइसोब्यूटेन बनाइए। तो आइसोब्यूटेन ऑल, फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब और कुछ नहीं बन सकता तो टोटल आंसर हो जाएगा 4। C4 के वैसे भी अपने को मालूम है कि 4 आइसोमर्स ब्यूटेन के बन जाते हैं, वही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि C4H11N ये कंपाउंड HNO2 के साथ रिएक्शन करने पर येलो ऑयली लिक्विड बनाता है। और येलो ऑयली लिक्विड तभी बनता है जब ये 2 डिग्री अमाइन हो। इसका मतलब सॉल्यूशन में आपको 2 डिग्री अमाइन के स्ट्रक्चर्स ही तो केवल काउंट करने हैं, तो बनाना शुरू कर दीजिए। तो 2 डिग्री अमाइन में ऐसे कर सकते हैं आप, एक कार्बन इस तरफ, बाकी के 3 कार्बन दूसरी तरफ। अब ये 3 कार्बन जो दूसरी तरफ हैं, इसका आपके पास एक ब्रांचिंग करने का मौका भी है, ब्रांच कर दीजिए। फिर एक कार्बन उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो इधर भी 2 कार्बन और दूसरी तरफ भी 2 कार्बन। तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स बन जाएंगे बेटा? 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। तो 2 डिग्री के ये 3 अमाइंस बना सकता है, वही इसकी पॉसिबल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अपन लोग जानते हैं कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है। तो हमारे पास एकदम श्योर रिएक्शन है कि RCOCH3 या CHOH CH3 अगर होता है तो इन दोनों में से कुछ भी लें, आयोडीन बेस की प्रेजेंस में इस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है दोनों के साथ, एसिड सॉल्ट प्लस आयोडोफॉर्म। यही आयोडोफॉर्म होता है येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट।
येलो ऑरेंज सॉलिड बना लेता है। ठीक है, अब ये आपको सिर्फ इसमें ही तो चेक करना है, लेकिन एक कंडीशन है, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स ये रिएक्शंस नहीं करते हैं। ये वाली रिएक्शन सिर्फ कीटोन और अल्कोहल ही कर पाते हैं, लेकिन एसिड और एसिड के डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड नहीं करेगा, एनहाइड्राइड नहीं करेगा, एस्टर नहीं करेगा, अमाइड नहीं करेगा, तो हम उनको छोड़ देंगे। तो बाकी के अपन आंसर देख लेते हैं। एसिटोफिनॉन यस, बेंजोफिनॉन नो, 2 पेंटेनॉन यस, 3 पेंटेनॉन नो, एसिटल्डिहाइड यस, एसीटोन यस, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यस। उसके बाद नेक्स्ट में जो 3 पेंटेनॉल है वो गलत हो जाएगा, एसिड गलत हो जाएगा, अमाइड गलत हो जाएगा, एस्टर गलत हो जाएगा और एसिड हैलाइड भी गलत हो जाएगा। तो इसमें स्टार्टिंग में 1 3, उसके बाद 5 6 7 ये इसके आंसर हैं। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो टोटल आंसर्स आ जाएंगे वो 5 दे रहे हैं, बाकी 7 नहीं दे रहे हैं। तो इसमें आंसर में विल नॉट गिव, तो 7 ऐसे होंगे जो नहीं दे रहे हैं। तो 5 देने वाले हैं और 7 नहीं देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज़्यादा होगी, वो सब आंसर होंगे। तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं? तो फर्स्ट सैलिसिलिक एसिड यस, थैलिक एसिड यस, सिनेमिक एसिड यस, लैक्टिक एसिड यस, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। एसिटिक एसिड यस, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यस, फिनॉल नो। तो फिनॉल को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी इसके आंसर होंगे। तो 6 इसके आंसर बन जाएंगे, एक फिनॉल इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एन एरोमेटिक कंपाउंड CXHYO यहां पर यह भी बताया इसने x = 8, y हमें फाइंड करना है। कंपाउंड का नेचर एरोमेटिक है। पॉजिटिव टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3, FeCl3 लिया आपने तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। इससे आपको एक हिंट मिल गया, फिनॉल होना चाहिए। फिनॉलिक OH इज प्रेजेंट, ये हमें कंफर्म पता लगा। एंड इट ऑल्सो गिव्स व्हाइट PPT विद टॉलरेंस। टॉलरेंस जब आप डाल रहे हो तो व्हाइट PPT दे रहा है, इसका मतलब टर्मिनल अल्काइन इज प्रेजेंट, ये भी कंफर्म हो गया। तो ये दोनों ग्रुप अगर कंफर्म है तो सीधा अपन इसके सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। तो DU वगैरह हम निकाल लेंगे। तो 4 आना चाहिए बेंजीन के लिए और 2 आना चाहिए अल्काइन के लिए, तो D हो जाएगा 6। एक ग्रुप OH हो गया, एक ग्रुप हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब 8 ही कार्बन है, तो मैं इसकी फाइनल स्ट्रक्चर लिख देता हूं। एरोमेटिक है तो बेंजीन बनाना चाहिए, ये बेंजीन बना लिया। इस पर एक OH लगा दिया और एक कहीं भी आप C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दीजिए। तो अब यहां पर H काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 फिर 3 4 5 6, तो यहां पर आ जाएगा बेटा Y = 6। तो पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C8H6O, ये इसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। और DU भी आ जाएगा यहां पर, देखो आप काउंट करके देख लीजिए 6 9 - 3, तो ये DU = 6। तो ये कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से पता लगाई जा सकती है। अब इसके क्या 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ये ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं अपन फिनॉल को, मेटा पे भी लगा सकते हैं, पैरा पे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ऑर्थो मेटा पैरा इसके 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। तो टोटल स्ट्रक्चर्स इसने पूछे हैं, तो टोटल स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे आपको बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव लेसाने टेस्ट। तो लेसाने टेस्ट किस किस के लिए हो सकता है बेटा? तो जहां पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों और जिसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, दोनों कंबाइंडली हो, हेलोजन्स हो, फास्फोरस हो, वो सब ये टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो पहला अमोनिया रिजेक्ट, दूसरा ठीक है अमीन है, तीसरा भी ठीक है, चौथा फिर रिजेक्ट क्योंकि हाइड्राजीन है, पांचवा फिर हो सकता है, छठा भी हो सकता है, H2S फिर रिजेक्ट। तो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैंने रिजेक्ट कर दिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने काउंट कर लिया है क्योंकि उसमें कार्बन का सॉल्ट बनेगा। तो कार्बन के साथ ये सॉल्ट बनाने वाले हैं, वो आंसर में आ जाएंगे। तो टोटल 4 कंपाउंड्स इसके लिए आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अपन के पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में देखते हैं कितने टाइप के हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। 2 रिंग बने हुए हैं 6 मेंबर के और इसमें ये 3 मिथाइल लगे हुए हैं। इस पे आपको मोनोक्लोरो कंपाउंड्स काउंट करने हैं। तो मोनोक्लोरो कंपाउंड्स काउंट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें किसी भी तरह से सिमेट्री नहीं है। मैं इधर से ब्रेक करता हूं तो इसके ऊपर वाला मिथाइल गायब है,
इधर से ब्रेक करता हूं तो इधर वाले मिथाइल्स नहीं है, तो यहां पर मैं किसी भी तरीके से इसमें सिमेट्री नहीं मिल रही है, वो मैं चेक कर रहा हूं। तो अब मेरे को लिखना पड़ेगा कि सारे हाइड्रोजन मेरे को लगता है कि डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट होंगे तो आप देख लीजिए, इसमें काउंट कर लीजिए 1, इसमें तो वैसे ही काउंट कर लेंगे कितने टाइप के कार्बन है, हाइड्रोजन है, वही इसका आंसर बन जाएगा। तो टोटल हो गया रिंग के अंदर 10, 11, 12, 13, तो टोटल ऑल 13 आर डिफरेंट, 13 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इस कंपाउंड के अंदर बन जाएंगे। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इन दोनों को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। देखिए पहले मैंने इसमें Cl लगाया और इस बार इसमें Cl लगाया। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हुए तो फिर Cl की पोजीशन 100% सेम आनी चाहिए। अगर मैं इसमें नंबरिंग स्टार्ट करता हूं यहां से, तो 1 2 3 4 5, ये 5 पे जाएगा। अगर फिर इसमें यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2, ये 2 पे आ जाएगा। यहां से स्टार्ट कर लीजिए तो ये 2 पे आ जाएगा, फिर ये 5 पे आ जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि यहां से स्टार्ट करने पर इस मिथाइल का कुछ नंबर आता है और यहां से स्टार्ट करने पर इस मिथाइल का कुछ और नंबर आता है। तो अगर Cl का नंबर मैं सेम मान लूं तो मिथाइल का नंबर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे। तो टोटल आपको 13 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से ये बेटा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है डिस्कशन में। थैंक यू। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन शीट डिस्कशन में एक्सरसाइज 2 का अपन आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप इसको देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सेम प्रोडक्ट ऑन ओजोन लाइसिस। इसमें आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन लगाना है। तो इसमें अगर मैं देखता हूं फर्स्ट स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट बना रहा है एग्जैक्टली वही सेकंड भी बना रहा है और एग्जैक्टली वही थर्ड भी बना रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि तीनों स्ट्रक्चर से ओजोन लाइसिस के प्रोडक्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल ही मिलेंगे। फर्स्ट और सेकंड से 2-2 मोल मिलेंगे और थर्ड वाले से सिर्फ 1 ही मोल मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट आइडेंटिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूं। उस स्ट्रक्चर को देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि वो कौन से कंपाउंड से बना होगा। इसमें टोटल 4 CHO दिए हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें 2 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 जगह पर ऑक्सीजन आता है। इस तरीके से मैं देखता हूं 4 ऑक्सीजन है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। यहां बीच में 2 CH2 हैं, उसके इस तरफ भी CH और इस तरफ भी CH, उसी CH के ऊपर 2 एल्डिहाइड यहां पर है, 2 एल्डिहाइड यहां पर है। टोटल कार्बन हो गए बच्चों इसके अंदर 4 + 4, 8 कार्बन हो गए। आप इसमें चेक कर लीजिए, जिसमें 8 कार्बन 2 पाई बॉन्ड से वही आंसर है। पहले वाला रिजेक्ट, उसमें 6 ही कार्बन है। दूसरा वाला रिजेक्ट, उसमें टोटल 7 कार्बन है। तीसरा वाला रिजेक्ट, उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड आ गए और चौथा वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथे वाले को अगर मैं लिख के भी देख लूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वहां से कैसे आपने ब्रेक किया होगा। कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोनों तरफ आपको एल्डिहाइड लगाने होंगे। तो यहां पर आपने ये एल्डिहाइड लगा दिया। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, यहां पर भी आपको दोनों तरफ एल्डिहाइड लगाने होंगे। अब आप चेक करिए, क्या इस कार्बन पर 2 एल्डिहाइड आ गए, उसके बाद फिर CH2 CH2, फिर इस कार्बन पर 2 एल्डिहाइड आ गए, एक इधर एक इधर। वही किया आपने। यहां पर इस कार्बन पर 2 एल्डिहाइड है, फिर 2 बार CH2, फिर CH के ऊपर फिर से 2 एल्डिहाइड। तो ये वाली स्ट्रक्चर थी जिस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये बनाया था। तो ये आपने CHO CHO लगा के इसका प्रोडक्ट बना लिया। तो ये इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये बोल रहा है कि आपने लिया टोलुइन और इस टोलुइन का जाइलिन लिया, जाइलिन का अगर आप देखें तो जाइलिन का रिडक्टिव ओजोनलाइसिस आपको करवाने के लिए बोला है। तो जाइलिन से 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं और 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का दोनों का प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा। जैसे पहला स्ट्रक्चर ये मान लीजिए और इसी का दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसमें आपने पाई बॉन्ड को रोटेट कर लिया। इन दोनों को ब्रेक करना है आपको। तो इन दोनों को ब्रेक कर दीजिए। तो ये 3 जगह से ब्रेक होने वाला है, 1 2 3। ये भी 3 जगह से ब्रेक होने वाला है, 1 2 3। अब इसके प्रोडक्ट देखें तो इसका प्रोडक्ट में पहला आ गया कार्बन CH3, फिर C डबल बॉन्ड O,
फिर यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड O। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ से भी मैं ब्रेक करूंगा उसमें दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन ऐड करता जाऊंगा। तो ये पहला प्रोडक्ट लिख लीजिए CH3CO CHO। ये जो प्रोडक्ट लिखा मैंने यही सेम आइडेंटिकल इसमें ऊपर की साइड पर भी है, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। फिर उसके बाद ये बचता है, इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स और एक बच गया बच्चों CHO CHO। ये बच गया CHO फिर सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका ट्राई करते हैं। तो इसमें मैं मिथाइल वाले को लेता हूं तो CH3CO फिर सिंगल बॉन्ड CO फिर CH3, इसका मतलब 4 कार्बन आएंगे इसमें, CH3CO CO CH3। देखो ध्यान से, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर CH3, यही लिखा आपने। फिर ये वाले वापस बच गए 2-2 कार्बन के, CHO 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 CHO। तो इसके बन जाएंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल्स। अब आपको देखना है कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने। तो ये प्रोडक्ट एक अपने आप में डिफरेंट हो गया 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का है, ये रिपीट हो गया, ये 4 कार्बन का है। तो टोटल आपको मिल गए 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो 3 प्रोडक्ट्स आप यहां पर बन रहे हैं, चेक कर लीजिए कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन P ऑन रिडक्टिव ओजोन लिसिस प्रोड्यूसेस डाई कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अंदर ये कह रहा है कि आपके पास जो भी कोई कंपाउंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन P रिडक्टिव ओजोन लाइसिस प्रोड्यूसेस डाई कार्बोनिल कंपाउंड। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये कोई डाई कार्बोनिल कंपाउंड बना रहा है। Q कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। 2,4-DNP के साथ प्रेसिपिटेट देता है, इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए डेफिनेटली, बट नॉट विद टॉलेंस। इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ P। तो अपन देखते हैं, A में एल्डिहाइड बनेंगे रिजेक्ट, B में एल्डिहाइड बनेंगे रिजेक्ट, C में एल्डिहाइड बनेंगे रिजेक्ट, तो फिर D बचता है। तो D का अगर मैं ओजोन लाइसिस करता हूं तो उसमें बेटा सिमेट्रिकल भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। ये स्ट्रक्चर होगा जो कि सिमेट्रिकल भी है और कीटोन भी है। तो ये इसकी परफेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एन एरोमेटिक अमीन which gives offensive smell on reaction with chloroform in alcoholic OH। इसका मतलब वो अमीन प्राइमरी अमीन होनी चाहिए। देखते हैं आंसर आ गया, कार्बाइल अमीन टेस्ट की बात की जा रही है, तो यहां पर C उसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज एनिलीन। तो एनिलीन इसका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, लेसाने टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल। मतलब फेल हो गया, इसका मतलब डिटेक्शन करने के लिए हमें साइनाइड की जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन के टेस्ट में। तो हम अल्टीमेटली साइनाइड का टेस्ट लगाते हैं। तो साइनाइड का टेस्ट तभी आ सकता है जब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से NaCN बनाए। तो कार्बन भी होना चाहिए और नाइट्रोजन भी होना चाहिए। तो इसमें C ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बन ही नहीं है। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के लिए लेसाने टेस्ट यूजफुल नहीं होता है। तो C को आप आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद FeSO4, यानी कि FeSO4 डाल रहे हैं हम उसमें, फॉलोड बाई FeCl3 गिव्स रेड सॉल्यूशन। अगर वो रेड सॉल्यूशन देता है, इसका मतलब बच्चों रेड सॉल्यूशन के अंदर तो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो रेड कलर का सॉल्यूशन देता है। तो हमें यहां पर SCN होना जरूरी है। तो FeSCN होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ऐसा ऑप्शन बेटा ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है, C इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 4 डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है। फंक्शनल ग्रुप देखो, OH है, C ट्रिपल बॉन्ड C भी है, एसिड भी है, तो H2 गैस रिलीज होनी चाहिए। तो पहले वाले में आ जाएगा पॉजिटिव टेस्ट। दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल एसिड के साथ ये सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 रिलीज करता है, तो ये भी आ जाएगा। 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, तो इसमें एक एल्डिहाइड भी है, तो उसका टेस्ट भी पॉजिटिव। लुकास रिएजेंट नहीं, यहां बेटा लुकास रिएजेंट नहीं हो सकता क्योंकि अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है। फिनॉल लुकास का टेस्ट नहीं देता, FeCl3 का देता है। तो ध्यान रखेंगे, लुकास तभी देगा जब अल्कोहल हो, OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तब वो टेस्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं। तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ऐसा आंसर हो गया बेटा फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 68.9% ऑफ कार्बन। देखिए 9 को सॉल्व करते हैं। कार्बन की परसेंटेज 68.9, हाइड्रोजन 4.92%,
गिव CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो रेस्ट इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन होगा। तो रेस्ट ऑक्सीजन अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेस्ट कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 26.18%। ठीक है, तो यहां पर अपने को इसमें पहले इसका रेशियो निकालना पड़ेगा और रेशियो निकाल करके फिर इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो इंपेरिकल फॉर्मूला से इसका आंसर बनेगा। तो मैं रेशियो निकाल लेता हूं, तो परसेंटेज कार्बन से आप रेशियो ऑफ एटम्स निकाल लीजिए। तो रेशियो निकालने का तरीका, परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, तो इसका रेशियो आ गया 5.7 यहां पर आया कार्बन के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए निकाल लीजिए 4.92/1, तो ये आ जाएगा 4.92, और ऑक्सीजन के लिए निकाल लीजिए 26.18 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा बेटा 1.63। अब आप इसको होल नंबर रेशियो में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो होल नंबर रेशियो में अगर इसको चेंज कर लिया जाए, तो होल नंबर रेशियो में चेंज करने के लिए इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उससे डिवाइड कर लो पहले आप। तो मैंने 1.6 से सबको डिवाइड कर लिया। अगर मैं सबको 1.6 से डिवाइड करता हूं, तो यहां पर 1.6 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिलता है 3.5, यहां पर मिलता है ऑलमोस्ट 3.0 और यहां पर 1, तो रेशियो हो गया 3.3:1। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कार्बन हो जाएगा 7, हाइड्रोजन हो गया 6 और ऑक्सीजन हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया सपोज 2, सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इस रेशियो को। यहां पर मैंने सब में 1.6 से डिवाइड किया था, 1.6 से डिवाइड करके 3.5 हमको मिला, और ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, तो इससे आपको कंपाउंड मिल जाएगा। इसका DU चेक कर लिया, DU आ गया 4, सॉरी DU आ गया 5, तो ये एसिड होगा। ये एसिड इसकी प्रॉपर्टीज जो इसने लिखी हुई है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस रिलीज करेगा, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कौन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, इसका मतलब जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। मिथेनॉल में है, टर्मिनल अल्काइन में है, फिनॉल में है, लेकिन साइक्लोहेक्सीन में नहीं है, इसका मतलब इसका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसके अंदर आपने ओजोनलाइसिस किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए और एक एक ऑक्सीजन दोनों तरफ लगा दीजिए। ये इसके दो प्रोडक्ट आपको मिले, एक एसिटोफिनॉन और एक बेंजल्डिहाइड। ये पूछ रहा है कि कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मींस एक का टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए और एक का टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, ये डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। तो इसमें हम लगाते हैं पहला टॉलरेंस, तो टॉलरेंस इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव, इसका मतलब वो आंसर होगा। फेलिंग, दोनों ही नहीं देंगे तो रिजेक्ट। बेनेडिक्ट, दोनों नहीं देंगे तो रिजेक्ट। 2,4-DNP, दोनों देते हैं इसलिए भी रिजेक्ट। या तो वो दोनों सेम टेस्ट दे रहे हैं या दोनों सेम टेस्ट नहीं देते हैं, तो वो यूजफुल नहीं है। ऐसा हम कोई रिएजेंट सेलेक्ट करते हैं जो एक टेस्ट पॉजिटिव दे और एक टेस्ट नेगेटिव दे, वो यहां पर होना चाहिए, तो ऐसा सिर्फ टॉलरेंस रिएजेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो फॉर्मिक एसिड कौन कौन से टेस्ट देता है, इस चीज को नोटिस करना पड़ेगा। तो ये टॉलरेंस टेस्ट देता है बिकॉज ऑफ दिस CHO, ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है बिकॉज ऑफ CHO, तो इसमें टॉलरेंस का आप यूज नहीं कर सकते, आयोडोफॉर्म का यूज कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों में से एक कंपाउंड कोई एक टेस्ट पॉजिटिव दे और दूसरा कंपाउंड वही सेम टेस्ट नेगेटिव दे, तो हम यूज कर सकते हैं उस रिएजेंट को। अगर वो रिएजेंट दोनों के साथ सेम टेस्ट देता है या दोनों के साथ सेम टेस्ट नहीं देता है, तो फिर हम उन रिएजेंट्स को यूज नहीं कर सकते। तो यहां देखते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड। सबसे पहले लिखा हुआ आयोडोफॉर्म, तो बेटा आयोडोफॉर्म ये नहीं देगा, जबकि ये दे सकता है CH3CO है, तो इसको यूज कर सकते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट दोनों देते हैं, तो फिर आप यूज नहीं कर पाओगे। फेलिंग, फेलिंग भी दोनों देते हैं, तो भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर्स रिएजेंट दोनों ही नहीं देते हैं, तो इसको भी अपन यूज नहीं कर पाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13,
All isomeric para disubstituted aromatic compounds with molecular formula C8H8O2 form a silver mirror with tolerance reagent except, ये बोल रहा है कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं देगा? तो यहां पर आप देखें, पहले में एल्डिहाइड है वो दे देगा, दूसरे में भी एल्डिहाइड है वो भी दे देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है, तीसरे में भी एल्डिहाइड है वो भी दे देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है, लेकिन चौथे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन की कमी है, तो एक ऑक्सीजन की कमी है इसलिए वही इसका परफेक्ट आंसर होगा, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। 40 नंबर, फिनॉल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय, तो ऐसा कौन है जिसमें कि दोनों टेस्ट ना देते हों? तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट दोनों देते हैं, न्यूट्रल FeCl3, लेकिन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में अल्कोहल का कलर रेड आता है, फिनॉल का कुछ अलग कलर आता है, तो इससे डिस्टिंग्विश हो सकता है। न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल टेस्ट देता है, ब्रोमीन वाटर फिनॉल टेस्ट देता है, इसका मतलब तीनों से डिस्टिंग्विश हो सकता है, तो तीनों से डिस्टिंग्विश हो सकता है, तो कैन नॉट बी मतलब इन तीनों में से किसी से भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग रिएजेंट्स, तो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना ली जाए तो हमें पता लग जाएगा कि वो क्या फीचर्स शो करते हैं। 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंट 2 इनोइक एसिड, पेंट 2 इनोइक 4 हाइड्रोक्सी एंड 4 मैथिल, एक कंपाउंड ये है आपके पास। दूसरा कंपाउंड है 5 हाइड्रोक्सी पेंट 2 आइनोइक एसिड, ये आपके पास दूसरा कंपाउंड। अब दोनों कंपाउंड में देखिए एसिड सेम है, एल्कीन अल्काइन का नेचर सेम है, बट अल्कोहल के नेचर में डिफरेंस है, ये है बेटा 3 डिग्री और ये है 1 डिग्री, तो यहां पर 3 डिग्री और 1 डिग्री वाला हम इसमें यूज कर सकते हैं, मींस हमारे दिमाग में सीधा आ गया लुकास रिएजेंट का हम यूज कर सकते हैं। 3 डिग्री वाला इमीडिएट देता है, 1 डिग्री वाला 30 मिनट लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ZnCl2HCl, बाकी सब इसके आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अगर अपन 16 की बात करें तो इसके अंदर एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, उसका ओजोनलाइसिस प्रोडक्ट बनाना है, तो 16 के हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। डबल बॉन्ड, फिर 6 मेंबर्ड रिंग, फिर डबल बॉन्ड CH2, इसका आपने ओजोनलाइसिस किया, ओजोनलाइसिस करने से ये यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हुआ, तो एक कंपाउंड बना 3 मेंबर रिंग में साइक्लोप्रोपेनॉन, दूसरा बन जाएगा ये 6 मेंबर्ड रिंग, और तीसरा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, ये 3 कंपाउंड बन गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन द बोर रिएक्शन, तो इसमें ABC बन रहे हैं, तो D इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपाइन, ये टर्मिनल अल्काइन हो गया प्रोपाइन, इन दोनों को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो यहां पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ टॉलरेंस रिएजेंट, तो टॉलरेंस रिएजेंट इसके अंदर देता है बेटा ब्लैक और इसमें देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब यहां हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि एक का कलर टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लैक दिखाई देगा और दूसरे का व्हाइट दिखाई देगा, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही नेगेटिव, तो यूजलेस। 2,4-DNP, यस, तो 2,4-DNP टेस्ट यूज कर सकते हैं अपन लोग, तो 2,4-DNP ये टेस्ट देता है और ये नहीं देता है, तो 2,4-DNP का यूज अपन कर सकते हैं। न्यूट्रल FeCl3 उसका नहीं कर पाएंगे, वो दोनों ही टेस्ट नहीं देते हैं, तो इसमें 2 आंसर निकल के आए, A और C, 2 आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देखते हैं अपन। मिथेनॉल नहीं देगा, उसके लिए 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए। 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल ये भी नहीं दे पाएगा, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेन 1 ऑल लिख रहे हो आप लोग, और 2,3 पर डाइमेथिल, तो इसमें CHOH CH3 अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट CHOH और यहां पर CH3 नहीं है, ये वाला कार्बन CH3 होना चाहिए था जो बिल्कुल इसके एडजेसेंट हो, यहां पर तो CH है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। तीसरा अल्फा हेलो इथेनॉल, यस ये दे सकता है क्योंकि इसमें यहां पर एक हेलोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, CHOH और CH3 में हेलोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए ये टेस्ट देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन।
फिर है मीथेनल, एक ही कार्बन है तो वो ये टेस्ट नहीं दे सकता, तो सिर्फ ये वाला टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 19, द रिएजेंट विच विल बी सुटेबल टू डिस्टिंग्विश 1 मिथॉक्सी 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन और 4 मिथाइल 3 पेंटीन 1 ऑल। एक में ईथर है और दूसरे में अल्कोहल है। इसका मतलब अपन देखते हैं कि अल्कोहल का एच थोड़ा एसिडिक होता है, तो सोडियम मेटल के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम मेटल के साथ उसकी एक्टिव हाइड्रोजन बुलबुले के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही होगी, तो यहां पर हम सोडियम मेटल को यूज कर सकते हैं। ब्रोमीन यूजलेस होगा, दोनों में रिएक्शन हो जाएगी, दोनों में एल्कीन है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी दोनों में एल्कीन है तो दोनों में यूज हो जाएगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों में ही यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ना तो कोई टर्मिनल अल्काइन है और ना ही उसके अंदर कोई इस तरीके का ग्रुप दिया हुआ है जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करे, एल्डिहाइड वगैरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट इज, तो टॉलरेंस रिएजेंट सब लोग जानते हैं AgNH3 होल ट्वाइस OH ये होता है, या फिर AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। इसमें डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्लड रेड कलर ऑब्टेन्ड इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर, दोनों को एक साथ करना है, तो ऐसा कौन सा हम कंपाउंड बना पाते हैं जो इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट देता हो, तो वो होता है FeSCN होल थ्राइस, ये कंपाउंड होता है और उसमें आयरन के ऊपर चार्ज होगा +3, तो +3 उसको 3 SCN यूनिट के साथ कनेक्ट करवा दीजिए। तो ऐसा ऑप्शन इसमें क्या है, चार्ज के साथ दिखा रखा है, तो मैं CnS होल ट्वाइस ले सकता हूं। Fe ये बेटा +3 में है, तो यहां पर अगर आप SCN रखेंगे तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो -1 चार्ज है, दोनों को बैलेंस करने के लिए यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, ये इसको आयन के फॉर्म में लिखता हूं पहले, SCN दिस इज -1 चार्ज, तो इसके कॉम्बिनेशन में आपको ये बन सकता है FeSCN होल थ्राइस, ये न्यूट्रल बन सकता है, या फिर इसके अंदर SCN होल ट्वाइस है तो फिर +1 में बन सकता है। FeSCN होल केवल एक ही बार है तो फिर ये +2 में बन सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो यहां पर ये वाला कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि इसके लिए करेक्ट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं वो आप रिजेक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, फेलिंग सॉल्यूशन इज, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट, ये बेसिक मीडियम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन द लिस्ट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इन लिस्ट 2। आपने कहा टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन को आप किससे मैच करवा सकते हैं, तो यहां पर लिबरेशन ऑफ अमोनिया ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH, ये अमाइड के लिए है। इफरसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एसिड के लिए है। फॉल स्मेल विद क्लोरोफॉर्म, सी से मैच करवा सकते हो, तो ये सी से मैच कर जाएगा। 2 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, इसका मतलब ये लुकास एजेंट से मैच कर जाएगा, तो ये डी में दिया हुआ है लुकास, डी से मैच करवा दीजिए। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, अब ये जो होता है पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 देता है, तो इसको आप मैच करवा सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट से। और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, यानी अमाइड ले रहे हो तो अमाइड में क्या होता है, NaOH के साथ अमोनिया गैस रिलीज होती है, तो इसको आप ए से मैच करवा सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन निकल के आ रहा है बेटा बी, तो ये उनके साथ ये मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एट्रोपाइन is a naturally occurring compound used to treat certain type of poisoning. The degree of unsaturation is, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, D इज इक्वल टू कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2, ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए। तो इसमें आपको कार्बन दिए हुए 17, तो 17 + 1, हाइड्रोजन दिए हुए हैं इसमें 23, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, नाइट्रोजन 1/2, तो आप लिख लीजिए 18 माइनस ये हो गया 11, तो इसका DU निकल के आ जाएगा बेटा 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, द एल्कीन Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, उन तीनों स्ट्रक्चर्स को आपने कनेक्ट करना है। तो पहला स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड O, दूसरा स्ट्रक्चर में दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड O, फिर CH2,
फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। इसमें टोटल 4 कार्बन है। और फिर लास्ट वाले में फिर से लिखा हुआ है CHO, CH2, CO, CO, CH3। इसमें टोटल 5 कार्बन है। अब इन तीनों को कनेक्ट करना है और तीनों को कनेक्ट करके अपने को बताना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो इसके लिए अपन ध्यान से देखें, पहले तो टोटल कार्बन गिन लेते हैं। 1 + 4 5 और 5 10, तो 10 कार्बन होने चाहिए। बाय द वे इसमें सब में 10 कार्बन है। चलिए अच्छी बात है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है। तो अपन ने देखा फॉर्मल्डिहाइड किस किस के अंदर बन सकता है। तो ये ए में बन सकता है, बी में बन सकता है और डी में बन सकता है। फिर देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड के बाद ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड किससे बन सकता है। तो हम ऐसा स्ट्रक्चर ट्राई कर लेते हैं जिसमें कि ये सब बन सकते हो। तो ये 6 मेंबर की रिंग है। इसके अंदर मैंने सपोज ये इस तरीके से एक ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इससे निकल के आ गया फॉर्मल्डिहाइड। अब मेरे पास मिला CH3CO, तो ये लिख लेता हूँ CH3CO, तो CH3CO। फिर इसके बाद अगेन CO, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो CH3CO फिर अगेन CO, ये फिर अगेन CO आ गया, फिर CH2 और फिर CHO। तो बेटा इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके अंदर। अब इसमें जो बाकी का दूसरा निकल के आया है वो CH3, उसके लिए भी अपने को लगाना पड़ेगा CH3 CO CH2 CHO। तो ये आंसर निकल के आएगा। इसको मैं ब्रेक करता हूं तो ये फाइनली ये करेक्ट प्रोडक्ट दे देगा। हम शीट डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड POC, और एक्सरसाइज 2 में पार्ट सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चों। हाउ मेनी एल्कीन्स, alkynes and alkadines can be hydrogenated to form isopentane including all structure isomers। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में कोई आपको कंपाउंड दिया हुआ है ABC, इस कंपाउंड का आपने अगर हाइड्रोजनेशन किया है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और फाइनली आपको आइसोपेंटेन मिलता है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको ABC के स्ट्रक्चर्स बताने हैं कि ऐसे टोटल स्ट्रक्चर्स कितने होंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले स्केलेटन को सेम बनाएं और सेम स्केलेटन में हम ट्राई करके देखते हैं कि इसमें डाइन कितने हो सकते हैं, फिर आइन कितने हो सकते हैं और एल्कीन कितने हो सकते हैं, ये सब हमें चेक करना है। तो पहले मैं एल्कीन्स चेक कर लेता हूं। तो एल्कीन्स में यहां मैंने अगर डबल बॉन्ड लगाया तो ये दोनों पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया और ये भी डिफरेंट हो गया। तो एल्कीन वाले ऐसे टोटल 3 आइसोमर्स मिल पाएंगे। अब हम बात करते हैं डाइइन्स की। तो डाइइन्स के अंदर ये आप लगा सकते हो दूर दूर। अब ये और ये आइडेंटिकल है तो इसलिए आप एक ही बने, यहां और यहां लगा सकते हो, लेकिन बीच में यहां पर 2 पाई बॉन्ड नहीं आ सकते क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी नहीं तो 5 हो जाएगी। तो डाइइन में 2 बने। अब मैं बात कर लेता हूं एल्काइन। तो एल्काइन बेटा बस एक ही बन सकता था। इसका मतलब ये सारे स्ट्रक्चर हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स का हाइड्रोजनेशन करने पर मुझे आइसोपेंटेन ही मिलेगा, इसलिए इसका आंसर आप लिख सकते हो 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 विच गिव 2 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहां पर C6H12 कोई कंपाउंड है और ये फुल्ली सैचुरेटेड है जबकि इसका DU1 आ रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। इसका हाइड्रोजनेशन करने से मुझे सिर्फ 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलने चाहिए। अब इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, साइक्लिक बनाएंगे, 2 टाइप के H उसमें आने चाहिए, बस ऐसा हमें सोचना है। तो इसके बहुत सारे आइसोमर्स हो सकते हैं। उन बहुत सारे आइसोमर्स में से अगर मैं सपोज ऐसा आइसोमर बनाता हूं जिसमें 3 मेंबर रिंग और ये सिर्फ मैंने 3 मिथाइल लगा दिए, तो यहां पर Cl लगाना वो आइडेंटिकल होगा, रिंग के ऊपर Cl लगाना वो भी आइडेंटिकल होगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर से बनने वाले टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स 2 बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 2, ये 2 स्केलेटन्स, ये वाला आंसर हो जाएगा, सॉरी। तो ओनली 1 आंसर हुआ, एक ही ऐसा हो सकता है जिसके 2 मोनोक्लोरो बन पाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्ट्रक्चर गिवन है और स्ट्रक्चर में एक 3 मेंबर की रिंग बनी हुई है। इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। इसके 2 केमिकल रिएक्शन दिखाए हुए हैं। पहला हाइड्रोजनेशन, तो पहला अपन भी हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं। हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोल रहा है ये, तो आपको पाई बॉन्ड हटा देने हैं तो एक ही प्रोडक्ट बना। तो यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, सिर्फ आपको पाई बॉन्ड हटाने थे। इसके बाद इसका क्लोरीनेशन करना है। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो 1 2 3 4 5, तो 5 बन जाएंगे। तो 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। कैसे? ये मैंने गिना 1 2 3, यहां पर 4, ये 5 और 5 होंगे। तो इस तरीके से आप इसमें टोटल 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसका पता लगा लें। अब आपने किया ओजोन लाइसिस, और ओजोन लाइसिस करने के लिए ये हमें डबल बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो हमने तीनों डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिए और एक एक करके लिखते जाइए। तो यहां पर CH3CHO प्लस ये CO2 प्लस ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, फिर यहां पर CHO और इधर भी CHO। तो टोटल इसके प्रोडक्ट्स भी बन गए बेटा 3। तो यहां पर हो जाएगा 1 + 5 + 3। इन सब को अगर आपने कैलकुलेट ही करना है तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसमें से ब्रोमीन वाटर की बात करूं तो ब्रोमीन वाटर कौन कौन से टेस्ट देता है? तो फिनॉल के साथ देता है, एनिलीन के साथ देता है, एल्कीन अल्काइन के साथ देता है। तो उसमें पढ़ लीजिए आप, एल्कीन अल्काइन और फिनॉल एनिलीन कहां कहां है। तो 2nd, 3rd, 5th, 8th और 9th। तो ऐसे टोटल में उसको मिल गए 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा टोटल 5। क्वेश्चन नंबर 5। स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स में अल्कोहल है, इनॉल है और एस्टर है, और डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है। तो टोटल कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हो गए? 4। अल्कोहल्स, इनॉल, एल्कीन और एस्टर। तो टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप्स के ये टेस्ट दे सकता है। तो इसमें से कौन कौन से टेस्ट इनके लिए रेस्पेक्टिव हो सकते हैं वो देखते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड, इसको छोड़ दीजिए आप। 2,4-DNP, इसको भी छोड़ दीजिए। सोडियम मेटल, यस, सोडियम मेटल के साथ OH ग्रुप का H एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। HCl-ZnCl2 लुकास टेस्ट अल्कोहल के लिए होता है। FeCl3 इनॉल के लिए होता है। तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। सोडियम मेटल पॉजिटिव, लुकास पॉजिटिव, FeCl3 पॉजिटिव। NaOH प्लस फिनोल्फिन, ये एस्टर का टेस्ट है, पिंक कलर डिसअपियर करेगा, ये भी पॉजिटिव। डाइल्यूट KMnO4, ये एल्कीन का टेस्ट है, बेयर्स रिएजेंट जिसको बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर, ये भी एल्कीन का टेस्ट है, ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। AgNO3 टॉलरेंस रिएजेंट और आयोडोफॉर्म टेस्ट, इनको छोड़ दीजिए। तो टोटल 6 टेस्ट यहां पर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन किस किस के साथ रिएक्ट करता है? तो सिंपल एल्डिहाइड्स जो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, और इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करता है, और फॉर्मिक एसिड के साथ करता है। तो इसमें से गिन लेते हैं अपन ऐसा कौन कौन है। तो फेलिंग के अंदर आ जाएगा बेटा इसमें 2nd जो कि एल्डिहाइड है, 3rd जो कि एल्डिहाइड है, उसके बाद 5th नंबर फॉर्मल्डिहाइड है, फिर फॉर्मिक एसिड है। तो टोटल मिलाकर के इसमें 3 एल्डिहाइड है और एक फॉर्मिक एसिड है, और वो चारों फेलिंग का टेस्ट देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहले आपको ये बताना हैलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है। तो यहां देखते हैं अपन हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए। क्या मुझे कंडीशन थी COCH3 ग्रुप होना चाहिए और एसिड एसिड का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस टाइप का कंपाउंड तो हो सकता है, ये तो अल्कोहल है, ये अल्कोहल भी टेस्ट दे सकता है, ये भी टेस्ट दे सकता है एल्डिहाइड कीटोन हो। लेकिन अगर मैं यहां पर इस टाइप का कंपाउंड लिखता हूं जिसमें CO और यहां कोई भी ऐसा एटम जिसमें लोन पेयर हो,
भले इधर मैं CH3 लगा दूं। तो जैसे ये लोन पेयर वाला एटम आएगा ये एसिड का डेरिवेटिव बन जाएगा, तो इसके साथ ये रिएक्शन नहीं होती, ये टेस्ट नहीं देता है। तो हमें ध्यान रखना है CO के पास डायरेक्टली लोन पेयर वाला कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कौन दे सकता है? COCH3, यहाँ R की जगह पर H भी हो सकता है और एल्काइल भी हो सकता है। यहाँ भी CHOH यहाँ R की जगह पर H भी हो सकता है और एल्काइल भी हो सकता है और PH भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये ग्रुप्स हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट यस, सेकंड नो, थर्ड नो, फोर्थ यस, फिफ्थ यस, उसमें है COCH3, सिक्स नो, सेवंथ यस, एट्थ नो, एनहाइड्राइड है उसको छोड़ दीजिए, और नाइन्थ यस। तो टोटल हमें ऐसे मिल गए हैं 5, तो आंसर इज 5। अब इसने पूछा नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट, इसका मतलब अल्कोहल देखना पड़ेगा। तो इसमें ही 8 में से हम अल्कोहल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अल्कोहल कितने हैं? 3rd नंबर अल्कोहल है, एक 7th नंबर है और एक 9th नंबर है। तो ऐसे 3 अल्कोहल है, तो यहां पर आपको मिल जाएंगे 3 ऐसे अल्कोहल वाले। इन दोनों का आपको सम करना है, तो ये सम कर दिया तो आंसर आ जाएगा 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द लेसाने टेस्ट वन ऑफ द कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर हमको मालूम है सल्फर नाइट्रोजन दोनों होने चाहिए तभी मिलता है, थायोसाइनेट का। और उस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है जो ब्लड रेड कलर देता है। इसका मतलब जब आपने केमिकल रिएक्शन की तो सैंपल को हमने सबसे पहले सोडियम के साथ फ्यूज किया, जिससे हम लेसाने सॉल्यूशन बनाते हैं। और लेसाने सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें NaSCN बनेगा, तभी ये FeCl3 के साथ FeSCN होल थ्राइस का ब्लड रेड कलर देता है। अब ये ब्लड रेड कलर अगर देता है तो इसका मतलब इस कंपाउंड की प्रेजेंस की वजह से देता है। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो लिख दीजिए 23 + 32 + 12 + 14 = 81। तो 81 इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेड। तो डायरेक्ट इसमें अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेड की स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको। तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेड की स्ट्रक्चर होती है NH4 होल ट्वाइस PO4.12 MOO3। अब इसमें टोटल ऑक्सीजन गिन लीजिए। तो 4 ऑक्सीजन यहां पर है और 12 × 3 36 यहां पर है। तो टोटल ऑक्सीजन हमको कितनी मिल गई? 4 + 36 दैट इज इक्वल टू 40। तो आंसर हो जाएगा बेटा 40 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं इसके एक मॉलिक्यूल में। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेड का येलोइश कलर होता है और ये फास्फोरस के लिए यूज किया जाता है। लेसाने टेस्ट में फास्फोरस टेस्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिडक्टिव ओजोनलाइसिस गिव ग्लाइओक्सल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करवाया सपोज चारों प्रोडक्ट्स का। तो इसमें देखते हैं कि किस किस के अंदर ग्लाइकोजल मिलता है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं ग्लाइकोजल होता क्या है। तो CHO ये ग्लाइकोजल होता है। और ये मिल कब सकता है? जब CH सिंगल बॉन्ड CH और दोनों CH के साथ एक एक पाई बॉन्ड भी लगा हो, तभी ये ऑक्सीजन आएंगे। तो ये जो ग्लाइकोजल है ये मिल सकता है जब CH सिंगल बॉन्ड CH और दोनों CH के साथ एक एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ऐसा किस किस में है देखते हैं। फर्स्ट में यहां पर देखिए पाई बॉन्ड है, उसके बाद लेकिन CH के बाद CH2 भी है। तो अगर मैं इसको ब्रेक भी कर दूंगा ना बेटा, तो इसको ब्रेक करने से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड O दोनों टर्मिनल से, और बीच में मिलेंगे 3 कार्बन। और 3 कार्बन का मतलब CH डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो ये ग्लाइकोजल तो नहीं बनेगा। लेकिन सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। अब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से और यहां से ब्रेक करिए, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है CHO सिंगल बॉन्ड CHO इससे मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए आंसर हो सकता है। फिर देखते हैं थर्ड में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है।
तो थर्ड में मिल जाएगा, क्योंकि जब आप यहां से ब्रेक कर रहे होंगे तो यहां से ब्रेक कर रहे होंगे तो CHO और CHO, इससे भी आपको यही प्रोडक्ट मिल जाएगा और बाकी का प्रोडक्ट ऊपर मिल जाएगा। तो हमें ये ग्लाइकोजल तो मिल ही रहा है। लास्ट वाले में देखते हैं। फोर्थ वाले में भी कुछ इसी टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि जब आप यहां से ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा CHO, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां से ब्रेक करोगे तो फिर CHO, तो इससे भी आपको यही सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसा इसके अंदर ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हमें ग्लाइकोजल मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। नंबर 11, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4। C3H4 का आप DU एक बार निकाल लीजिए, तो इसका DU आ रहा है 2। रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, यानी कि ये Na के साथ रिएक्ट करता है, मतलब H2 गैस देता है। अब आपको बताना है इनके बारे में क्या क्या सही हो सकता है। तो यहां पर इसके 2 DU से आप इसका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हाइड्रोजन एसिडिक है और ये एसिडिक है, तभी ये सोडियम के साथ H2 गैस दे पाता है। तब इसके बारे में इंफॉर्मेशंस, इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यस, क्योंकि अल्कीन अल्काइन है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ब्रोमीन के कलर को ये डिकलराइज करता है, तो ये ट्रू हो गया। इट रिएक्ट विद बेयर्स रिएजेंट, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए टेस्ट होता है, OH OH ऐड होंगे तो ये भी आएगा। इसके अंदर KMnO4 का पिंक कलर डिसअपियर होता है। फिर टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस के साथ भी ये टेस्ट देगा। अगर मैंने इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाला तो यहां पर टॉलरेंस रिएजेंट से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये भी ट्रू है। इट रिएक्ट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये भी सही है। अगर मैंने क्यूप्रस क्लोराइड लिया तो ये रेड कलर का क्यूप्रस सॉल्ट बना देता है। तो इसका मतलब यह है इसके सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ऑल 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में C8H12 दिया हुआ है। C8H12 का आपने ओजोनलाइसिस किया, ओजोनलाइसिस करने से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है CH3CH CHO CHO। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, तो यहां पर बिल्कुल सिमेट्रिकल कोई कंपाउंड होगा जिससे कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिले होंगे। अब इसका H2Ni से रिएक्शन करवाया तो कुछ प्रोडक्ट बन गया Y। ये कंपाउंड X था, ये कंपाउंड Y मिला। आपको बताना हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो मुझे ऐसा कोई कंपाउंड दे वो इसका रिएक्टेंट X बन सकता है, तो ऐसा कंपाउंड मैं डायरेक्ट यहीं पे बना सकता हूं इसके सॉल्यूशन से। ये देखिए CH3 CHO, इसी के 2 मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इसके सामने आप लिख दीजिए और इनके इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए। तो इससे जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, CH3 6 मेंबर की रिंग और ये CH3 और बीच में दोनों तरफ डबल बॉन्ड। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा X का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमारे को Y मिल जाएगा, तो ये मिल गया बेटा Y। अब इसके अंदर आपको मोनोक्लोरो अगर देखने हो तो 1 2 3, इधर से भी आप कर सकते हो 1 2 3, तो ये रिपीट हो जाएंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इससे 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ X इज, फर्स्ट गलत स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको छोड़ दीजिए, सेकंड स्ट्रक्चर यही दिया हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट है। थर्ड में Y ऑन मोनोक्लोरिनेशन प्रोड्यूसेस 3 मोनोक्लोरो, यस ये करेक्ट है। इसके 3 बनेंगे 1 2 एंड 3, इधर से भी चल सकते हैं 1 2 एंड 3, नीचे भी जा सकते हैं तो 1 2 3 आइडेंटिकल है। ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस ऑफ दिस गिव्स, तो उसमें एल्डिहाइड की जगह एसिड, तो यहां पर जो एल्डिहाइड है उसकी जगह एसिड बनेगा, तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसका मतलब टोटल 3 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी एल्काडाइंस फॉर्म आइसोपेंटेन आफ्टर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आपको आइसोपेंटेन में एल्काडाइंस बताने हैं। इसका मतलब कितने एल्काडाइंस हो सकते हैं जो कि हाइड्रोजनेशन से आइसोपेंटेन बनाते हैं, बस यही आपको काउंट करना है। तो आइसोपेंटेन ये लिखा आपने और डाइंस बनाने, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो ए के ये 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनसे ये डाइन बन सकता है। तो ये एक कंपाउंड मिलेगा जो कि 2 कंपाउंड से बन सकता था। नेक्स्ट 40 नंबर,
हाउ मेनी ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने मान लिया कि ये कोई कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास तो है 90 और इसके सैंपल को हमने लिया है 0.545 ग्राम। इस पे आपने रिएक्शन किया सोडियम मेटल का और आपको 11.2 लीटर H2 गैस मिलती है। तो चेक कर लेते हैं, 11.2 लीटर इसका सॉल्यूशन बना है, तो 11.2 लीटर H2 is obtained from 0.45 ग्राम ऑफ सैंपल। यहां पर अगर मैं इसमें पूरा 1 मोल की बात कर लेता हूं, 22.4 लीटर, सॉरी ये 112 ml है। अगर मेरे को 112 ml है तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 22,400 ml H2 रिलीज होगी 0.45 इंटू 22,400 डिवाइडेड बाय 112। इसका मतलब कितने ग्राम कंपाउंड से मुझे मिलेगी, तो ये आंसर में आ जाएगा 90 ग्राम से। इसका मतलब 1 मोल से मुझे 1 मोल H2 मिल रही है। 22,400 का मतलब इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो मैं कह सकता हूं कि 90 ग्राम अगर मैं कंपाउंड लेता हूं तब मुझे 1 मोल H2 गैस मिलती है। तो 1 मोल से 1 मोल H2 मिल रहे हैं, तो 1 मोल H2 के लिए कितने H एटम्स होने चाहिए? एक H2 के लिए 2 H एटम, तो 1 मोल H2 के लिए 2 H एटम्स के मोल चाहिए, तो 2 मोल H एटम्स चाहिए, तो 2 मोल H एटम्स इसके अंदर होने चाहिए 1 मोल के अंदर। इसका मतलब 2 एसिडिक H होने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 2 एसिडिक H। 2 एसिडिक H मिलकर के 1 मोल H2 बना लेंगे अगर आपने इसका 1 मोल कंपाउंड लिया है तो ये हमें ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ इथाइल साइक्लोहेक्सेन इज। तो आपने इथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया और इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने आपको। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आप बनाते जाइए, काउंट करते जाइए। कंपाउंड है सिमेट्रिकल, तो इसमें यहां बन जाएगा एक, यहां दूसरा, यहां तीसरा। अब आप इधर जाएंगे तो यहां पर 4 और 4, 5 और 5 और ये 6। तो टोटल हमें पता लग गया कि इसमें 6 बन सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब 4 में ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकल है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहां लिखें या यहां लिखें एक ही बात है। फिफ्थ, ये और ये दोनों एक ही बात है। और लास्ट में 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 जेई मेंस के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट मे बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो आपको ऐसा एक कोई लैब टेस्ट सेलेक्ट करना है जो फिनॉल के साथ पॉजिटिव और बेंजोइक एसिड के साथ नेगेटिव, या इसका अपोजिट, फिनॉल के साथ नेगेटिव और बेंजोइक एसिड के साथ पॉजिटिव। ऐसा ऑप्शन ट्राई करते हैं। एक्वस NaOH दोनों के ट्रू है। टॉलेंस छोड़ दीजिए, दोनों के लिए यूजलेस। मॉलिश रिएजेंट यूजलेस। न्यूट्रल FeCl3 यस, फिनॉल के लिए पॉजिटिव लेकिन बेंजोइक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो न्यूट्रल FeCl3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाए, तो आपको सिंपल एल्डिहाइड्स या फॉर्मिक एसिड ढूंढना है। तो इसमें 2 एल्डिहाइड दिए हुए हैं, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड दोनों ये टेस्ट देंगे। ओजोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एसीटोन एंड प्रोपियोन एल्डिहाइड इन इक्विमोलर मिक्सचर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कोई एक कंपाउंड है और इसका ओजोलाइसिस करने पर आपको एसीटोन का 1 मोल और प्रोपियोन एल्डिहाइड का 1 मोल मिल रहा है। 1 मोल एसीटोन और 1 मोल प्रोपियोन एल्डिहाइड। आपको कंपाउंड पहचानना है, तो हमें मालूम है कि इनकी दोनों की हम ऑक्सीजन को हटा लें, तो हटा लेंगे तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। तो यहां पर कंपाउंड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और ये CH3। तो 1 2 3 4 5।
2 मैथिल पेंटुइन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर थर्ड आंसर है 2 मैथिल पेंटुइन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर मास 72 गिव्स ओनली 1 आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट एल्किल हैलाइड्स। इसका मतलब ऐसा कोई हमें एल्केन चाहिए जिसमें सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के हों, तो हमें 1 मोनोक्लोरो मिल सकता है। तो इसमें देखते हैं हम कि ऐसा कौन सा है जो 72 मॉलिक्यूलर मास का है और 1 टाइप के एच है। तो हमने कहा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, गलत है, टर्शियरी ब्यूटाइल के अंदर नहीं होगा क्योंकि 72 मास नहीं है। नियोपेंटेन, यस नियोपेंटेन हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां आपने नियोपेंटेन लिखा तो इसमें बीच में हाइड्रोजन नहीं है और ये चारों CH3 आइडेंटिकल है, और इसका मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा C5H12, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 12 × 5 60 + 12 72, तो मास भी मैच कर गया। और जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें सिर्फ 1 मोनोक्लोरो बनेगा, इसका मतलब ये परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को अंडरलाइन करना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब जो सब देते हैं उसके अलावा कौन नहीं देता है वो आपको टिक मार्क करना है। सो यहां पर स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हम आयोडोफॉर्म टेस्ट को चेक कर पाएंगे। इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हमने कीटोन के एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, तो ये तो टेस्ट देता है आयोडोफॉर्म में। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये भी टेस्ट देता है, तो ये भी ट्रू हो गया। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन 3 मिथाइल, ये भी टेस्ट देगा। COCH3, तो ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब फोर्थ वाला इसका आंसर होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें देखो CHOH तो है, लेकिन इसके बाद डायरेक्टली यहां CH3 नहीं है, CH3 उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये वाला कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब यही सिर्फ हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज। तो ये बता रहा है आपको कि कोई आपने प्राइमरी अमीन लिया, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH से की आपने, KOH से की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन होती है कार्बालामीन टेस्ट। तो इसमें RNC बनता है जो कि आइसोसाइनाइड है, इसकी बैड स्मेल देता है, फॉल स्मेल देता है, तो यहां पर आइसोसाइनाइड इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, in the Victor Mayer test the color given by 1 to 3 degree alcohols are respectively। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम सबको मालूम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के कलर्स में डिफरेंस आता है और रिएक्टिविटी में रेट में डिफरेंस आता है। तो बनता है यहाँ पर RBC, रेड कलर 1 डिग्री के साथ, ब्लू कलर 2 डिग्री के साथ और कलर लेस 3 डिग्री के साथ, क्योंकि उसमें रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाती है। तो RBC वाला आंसर हो जाएगा रेड ब्लू कलरलेस। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विद लेसाने टेस्ट। ठीक है, मैच करवा लेते हैं। एनिलीन, तो फर्स्ट के अंदर आपके पास आया बेटा एनिलीन। एनिलीन का मतलब इसमें कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये साइनाइड का टेस्ट देंगे। तो साइनाइड का टेस्ट आता है प्रूशियन ब्लू कलर विद FeSO4 FeCl3, तो ये थर्ड से मैच कर जाएगा। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कलर देगा, ऐसा अपन देख सकते हैं, या वॉयलेट कलर विद सोडियम नाइट्रोपोसाइड। अच्छा, इसका मतलब इसमें कार्बन सल्फर, तो कार्बन सल्फर मतलब Na2S बनेगा। Na2S का जो रिएक्शन होता है वो हम लेड एसीटेट के साथ करवाते हैं। लेड एसिड के साथ करवाने से यहां पर PbS का ब्लैक PPT मिलता है, तो ये सेकंड के साथ मैच कर जाएगा और नाइट्रोपोसाइड वाले के साथ ये वॉयलेट कलर देता है। थायोयूरिया, थायोयूरिया के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, और अगर वो दोनों हैं तो वो FeCl3 के साथ रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहां पर आसानी से हम मैच कर सकते हैं, A के साथ 3, B के साथ 2 और C के साथ 1 को आप मैच करवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो। कोई कंपाउंड है जिसका आपने ओजोनलाइसिस किया,
इससे मिल रहा है आपको 5 कीटो 2 मैथिल हेक्सेनल, ये बना लीजिए आप हेक्सेन एल 2 मैथिल 5 कीटो। ये कंपाउंड बनने के लिए आपको क्या रिएक्टेंट चाहिए? तो बेटा इसकी ऑक्सीजन को दोनों को हटा लीजिए, ये हटा लिया, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, इसका मतलब आप है ना 5 का रिंग बनाओ और इस पे भी नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए 2 पर एक मिथाइल है, 5 पर एक मिथाइल है, तो एक मिथाइल 5 पर लगा दो, एक मिथाइल 2 पर लगा दो, 1 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड बना दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप मैच कर लीजिए, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट होता है और हिंसबर्ग रिएजेंट होता है C6H5SO2Cl, तो हिंसबर्ग टेस्ट वाला आंसर इसमें टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द टेस्ट परफॉर्म ऑन द कंपाउंड X एंड देयर इन्फ्लुएंस आर। तो किसी कंपाउंड पे अगर आपने ये टेस्ट लगाया तो इसमें क्या क्या टेस्ट लगा रखे हैं आपने? 2,4-DNP, दूसरा लगा रखा है आयोडोफॉर्म, तीसरा आपने यूज किया एजोडाई। अब ये बोल रहा है कि इसमें तो ये कलर्ड प्रेसिपिटेट देता है, इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है। आयोडोफॉर्म में भी ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, इसका मतलब यही पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि कोई डाई वगैरह नहीं बनती है, इसका मतलब ये टेस्ट नेगेटिव है। तो हमें ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें 2,4-DNP आयोडोफॉर्म तो पॉजिटिव दिखाई दे लेकिन 1 डिग्री अमाइन ना हो। तो 1 डिग्री अमाइन ना हो ऐसा अपने को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही 1 डिग्री अमाइन था तो उसको छोड़ दीजिए। सेकंड ऑप्शन में 3 डिग्री अमाइन है और COCH3 भी है, इसका मतलब ये इन तीनों से मैच कर जाएगा। स्ट्रक्चर के फीचर देखें, अमाइन 3 डिग्री, ये टेस्ट नहीं देता एजोडाई टेस्ट, और दूसरा COCH3 ये 2,4-DNP टेस्ट देगा कीटोन का और आयोडोफॉर्म का भी ये टेस्ट देगा। इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए क्योंकि ये कंपाउंड तीनों ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X absorb 2 hydrogen molecule on catalytic hydrogenation and also give following reaction। चलिए देखते हैं 12 नंबर, ये कोई कंपाउंड है X जिसका आपने ओजोनलाइसिस किया जिंक की प्रेजेंस में, कंपाउंड बना A और ये टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 वोल ट्वाइस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके कंपाउंड B देता है और B की स्ट्रक्चर दी हुई है 3-ऑक्सो हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH और 3-ऑक्सो, ये कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब इसके जो दोनों एंड्स हैं जहां पर कि एसिड है वो दोनों एसिड्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने चाहिए, तब आप ये कंपाउंड बना सकते हैं। तो ऐसा कोई हम देख लेते हैं जिसमें 6 मेंबर्ड की रिंग बने, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मिलाकर के मैं रिंग बना लेता हूं। तो रिंग बनाऊंगा तो मुझे ए का कुछ आइडिया मिल सकता है। तो पहले मैं ए की स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। यहां पर ए में बनेगा एल्डिहाइड CHO, ये कुछ ऐसा कंपाउंड है। ये वाली दोनों ऑक्सीजन निकाल देते हैं और इसको हम किसी और के साथ हटा देंगे। तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर अगर बनाता हूं तो X का स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों 6 मेंबर की रिंग, इसमें यहां डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन छोड़ के यहां पर फिर से एक डबल बॉन्ड, तो ये CH2 अगर मैं लगा दूं तो ऐसा कंपाउंड मेरे पास जो दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा। तो ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है बच्चों फर्स्ट में, तो फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। ये था इसका पार्ट 1। बच्चों अब एडवांस वाली एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 आइसोमेरिक पैरा डाई सब्सटीट्यूटेड, मैंने बना लिए हैं। पैरा डाई सब्सटीट्यूटेड ये एरोमेटिक आपने बना लिए जिसमें पैरा पे आपने 2 ग्रुप लगा लिए हैं। A2D विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O2, तो इसके अंदर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O2। इस फॉर्मूले में से इतना स्ट्रक्चर मैं माइनस कर लेता हूं। तो इतना स्ट्रक्चर माइनस करने का मतलब C6H4 को माइनस करना है। C6H4 ये लिखे हुए हैं 2 वैलेंसी फ्री करने के बाद। तो यहां पर मुझे मिलता है C2H4O2,
ये टोटल मुझे मिलेगा। इसका अगर ड्यू चेक करें तो 9 माइनस 4 5 ड्यू आता है और बेंजीन का ड्यू होता है 4। इसका मतलब इसके अंदर मुझे एक पाई बॉन्ड का भी यूज करना होगा। बेंजीन का ड्यू टोटल होता है बच्चों 4। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया है पहले से ही कि इतना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, इतना हमें फिक्स चाहिए और इसे हमें यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। तो पहला, बोथ ए एंड बी फॉर्म ए सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रिएजेंट। इसका मतलब ए और बी के अंदर एल्डिहाइड होना चाहिए। तो इस तरीके का कोई आप एल्डिहाइड बना लीजिए। ए के अंदर बना लिया, बी के अंदर ही बना लिया, दोनों में अलग अलग हमने बना लिए हैं। ऑल्सो बी गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद FeCl3। इसका मतलब यहां पर फिनॉल बना दीजिए और यहां पर कुछ आप OCH3 बना लीजिए। तो इसमें ये FeCl3 के साथ भी टेस्ट दे देगा। तो ये कंफर्म हो गया, ये ए रहा होगा और ये स्ट्रक्चर बी रहा होगा। तो यहां मैंने टोटल कितना यूज किया है, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन का टोटल मिलाकर के यूज किया है, दोनों में वही किया है हमने। अब अगला पढ़ते हैं, सी गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा COCH3, तो बचा हुआ यहां लगा दीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो बस मेन इंपॉर्टेंट यही था कि क्या आपको यूज करना है। डी में कहता है कि रेडिली एक्सट्रैक्टेड इन एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर रेडिली एक्सट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब आपको एसिड बनाना पड़ेगा, तो बचे हुए यहां लगा दीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों डी में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। एक टर्मिनल अल्काइन है और एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश करना है, तो इसमें आप क्या डालें कि ए रिएक्ट कर जाए बी ना करे। तो इसके अंदर हम टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट वाला कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो Cu2Cl2 का अगर रिएक्शन करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव देगा और नीचे वाला नेगेटिव देगा। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 2 ब्यूटेनॉन से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, यानी कि टारगेट आपको दिया हुआ है 2 ब्यूटेनॉन से प्रोपेनोइक एसिड आपको बनाना है। इसका मतलब एक कार्बन हमें इसमें कम करना है, और एक कार्बन कम करने के लिए हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है जिसमें एक कार्बन कम किया जा सकता है। तो मैं NaOH और I2 का यूज कर लूं, और NaOH और I2 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं NaOI। अगर ये रिएक्शन करेंगे तो ये यहां से CH3 CHI3 के फॉर्म में निकल जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर। तो बचा हुआ सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड ही होगा। तो इस तरीके से ये इसकी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।